ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ऐतरेयोपनिषद ऐतरेयोपनिषद् शांति पाठ। शांति पाठ। ओम वांगमे मनसि प्रतिष्ठिता ओम वांगे प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि मनोमय वाचे प्रतिष्ठितम् प्रतिष्ठितम् आविराविर्मा एधि वेदस्य म आडिस्थः वेदस्य श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामृतम् वदिष्यामि सत्यं सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तो हमने ऐतरेय उपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम खंड पहले देखा था। तो प्रथम खंड में 4 मंत्र थे और वो 4 मंत्र हमने पूर्ण कर लिए। उन 4 मंत्रों में सृष्टि की रचना अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति और फिर पिंड और ब्रह्मांड को कंपेयर करते हुए ऋषि ने वर्णन किया था। पिंड में क्या है और उसका काउंटर पार्ट जो है ब्रह्मांड में क्या है। तो उतना समझ आ गया था सबको। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है? नहीं तो आज शुरू करेंगे हम द्वितीय खंड, प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड। अथ द्वितीय खंडः ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापन्तस्तमः सनाया पिपासाभ्याम् अन्ववार्जत ता एनं ब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नं दामेति। चलिए इसको साथ में पढ़ेंगे। ता एता देवता सृष्टास्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्तमः असनायापिपासाभ्याम् अन्ववार्जत ता एनम् अब्रुवन्नायतनम् न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नं दामेति। देखते हैं इस मंत्र में क्या कहते हैं महर्षि महिदास ऐतरेय। तो
महिदास ऐतरेय की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होगी बाकी लोगों से, क्योंकि हम अभी तक क्या कहाँ थे, या तो यजुर्वेद में थे या फिर सामवेद में थे या अथर्ववेद में थे। अब हम आ गए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद प्राचीनतम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाषा क्लिष्ट होगी। व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है, व्याकरण तो बहुत बाद में आया है। तो जैसा भी है देखते हैं, मीन्स पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट उन्होंने क्या किया है कि इन सभी पिंड ब्रह्मांड को, सब कुछ को एक जैसे सजीव रूप प्रदान करते हैं ना, उस रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है, जो आजकल पौराणिक वे होता है, पुराणों का तरीका होता है। तो उसको देखते हैं अब इस मंत्र में क्या बोलते हैं। ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे। तो जो उन्होंने अभी पिछले खंड में रचना की थी, सबकी पिंड की रचना की थी, तो पिंड के माध्यम से ब्रह्मांड को भी बताया था। ब्रह्मांड में उसकी जगह पे क्या है, तो उसमें सारे देवताओं की भी रचना हो गई थी। हमने प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद के द्वारा देवताओं का अच्छा व्याख्यान सुना था। देवता कौन कौन से होते हैं? पंच महाभूत, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब देवता हैं। तो उनकी रचना भी इसमें हो गई है। अब देखते हैं वो आगे क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ता मीन्स उनके लिए है, देवताओं के लिए। एता सृष्टा, उसके द्वारा रचे हुए देवता, सब देवता। अस्मिन् महते अर्णवे प्रापतन, तो इस महान संसार रूपी समुद्र में गिर पड़े। इस महान संसार रूपी समुद्र में, संसार का मतलब केवल पृथ्वी लोक नहीं समझना, पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड में आ पड़े। उनकी रचना कर दी, अब उनके ऊपर भी आफत आ गई। केवल पिंड के ऊपर आफत नहीं है, सभी के ऊपर है। तो उसने सोचा और सोचने से ये सब हो गया। अभी सोचता ही जाएगा, देखते हैं क्या क्या सोच रहे हैं। तो सारे के सारे देवता संसार रूपी समुद्र में आ पड़े। प्रापतन, पड़ गए, गिर पड़े। तम मीन्स उनके लिए है, देवताओं के लिए। तो उनको और क्या किया उनसे। अब सारे देवता आए, सारे देवताओं की उत्पत्ति की, तो उनको ऐसे नहीं छोड़ा, फ्री नहीं छोड़ा। उनमें क्या भर दिया? आसना या पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, उनको असनाया, असनाया मतलब कि भूख, पिपासाभ्याम और प्यास, भूख और प्यास से उनको युक्त कर दिया। भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी, ऐसे फ्री में नहीं रहना है, परेशान रहना है। ता एनम अब्रुवन, तो जब भूख और प्यास से भर दिया, उनको युक्त कर दिया, तो वे देवता लोग एनम अब्रुवन, उससे बोले, उस परमात्मा से बोले। न मीन्स निश्चित रूप से, अवश्य ही, आयतनम प्रजानी ही, इन प्रजा, जो आपने प्रजा की रचना की, प्रजा में हमको आयतन प्रदान कीजिए, मीन्स ऐसी जगह दीजिए कि हमारा ठीक से भरण पोषण हो जाए। जो भूख प्यास लगती है वो ठीक से फुलफिल हो जाए, पर मीन्स मिल जाए हमको खाने पीने का, ऐसी जगह हमको प्रदान कीजिए। तो यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम आदाम इति,
यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठित होकर, जिसमें रह करके, अन्नम आदाम इति, अन्न का हम भक्षण करें। तो उन्होंने सृष्टि रचना कर दी, सृष्टि करने के बाद उसमें सारे देवताओं की भी रचना हो गई, और देवताओं की रचना हो गई तो उन देवताओं को उन्होंने भूख प्यास से युक्त कर दिया, भूख प्यास उसमें डाल दी। अब भूख प्यास लगी तो देवताओं ने परमात्मा से निवेदन किया, बोला कि इन प्रजाओं में हमें ऐसा जगह दीजिए, ऐसी जगह पे प्रतिष्ठित कीजिए जहाँ पे हम अन्न का भक्षण कर सकें। तो इतना इन्होंने बोला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या बोलते हैं। आगे दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नु अयमलमीति, ताभ्यो अश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नु अयमनलम इति। तो पढ़ते हैं, ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नो अयम अनलम इति, ताभ्यो अश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नो अयम अनलम इति, या अमलम, अमलन। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। ताभ्यो गामानयत्ता, तो उन्होंने क्या किया, गाम आनयत, गाम आनयत अर्थात गमन करने वाला कुछ लाया उनके लिए, जो गमन करता था, चलता था, मूवमेंट करता था। ठीक, तो यहाँ पे गाम का सीधा सीधा अर्थ अगर निकालेंगे तो गौ से लिया जाएगा, गाय। लेकिन गौ धातु का अर्थ केवल गाय नहीं होता। हाँ, वो गाय पे आज रूढ़ हो गया है, इसलिए गाय का मतलब ये जो दूध देने वाली हमारी गाय है उसको मान लेते हैं, लेकिन वो अर्थ नहीं है। और सीधे सीधे कोई अर्थ निकालेगा तो वही आएगा, बट हम उसको देखते हैं करेक्ट वे में क्या बनता है। अगर गाय को मान लें तो क्या सीधे सीधे परमात्मा ने गाय पैदा कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है कि चलिए जीव से सीधे गाय पैदा कर दिया। तो उसने जो गमन करने वाला पिंड था उसको उनके सामने दिखाया कि ये ठीक रहेगा। अब्रुवन, उनसे कहा, न अयम अलम न वै। तो वो बोले कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ये जो आपने जो गमन करने वाली चीज हमको दिखाई है ये पर्याप्त नहीं है। इति, तो अब इस प्रकार उन्होंने जब कहा तो ताभ्य अश्वम आनयत, तो उन्होंने उससे तेज चलने वाली मीन्स दौड़ने वाला पिंड मीन्स तेज भागने वाला पिंड को उनके सामने रखा। अब अश्व का मतलब घोड़ा होता है। देखिए इस अर्थ में बुक में वही लिखा है, गाय के शरीर को लाए फिर घोड़े को शरीर को लाए। अगर ऐसा पढ़ते रहेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, आगे पुरुष भी आएगा, पुरुष का मतलब फिर इसमें मेल जेंडर हो जाएगा, तो पूरा उपनिषद और भगवत गीता का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा।
तो अश्व का मतलब दौड़ने वाला अर्थात तीव्र गमन करने वाला पिंड मानेंगे, और गाम का मतलब चलने वाला। फिर उन्होंने तीव्र गमन करने वाला दिखाया पिंड को, तो फिर उन्होंने बोला ता अब्रुवन अयम न अलम न वै इति। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इतना उन्होंने बोला। तो इसके बाद अगला मंत्र देखते हैं कि उसमें आगे और क्या लाते हैं वो। तो बोल रहे हैं कि ताभ्य पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं वतेति पुरुषो वाव सुकृतं ता अब्रविद्यत्थायतनं प्रविशतेति। ताभ्य पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं वतेति पुरुषो वाव सुकृतं ता अब्रविद्यत्थायतनं प्रविशतेति। तो बोले हैं कि ये दो चीजें हम दिखाए पहले, गमन करने वाले और दौड़ने वाले। उसके बाद उसने, उस परमात्मा ने क्या किया, पुरुषम आनयत, जीवात्मा को दिखाया, जीवात्मा को प्रकट किया, जिसमें मन बुद्धि अहंकार ये सब थे, ये सब कुछ से परिपूर्ण। वो मीन्स रह सके, परिपूर्ण का मतलब कि ऐसा शरीर दिखलाया कि जो हर एक फंक्शन में एबल था, एक प्रकार से पूर्ण हो सकता था। क्योंकि ये तो अभी बाहर पड़े हुए हैं और वो समझाने के लिए बाहर है, क्योंकि वो जब जीवात्मा बना तो उनके बिना तो हो ही नहीं सकता, ये सारे देवता उसमें रहेंगे, बट वो समझाने के लिए उनको बाहर रख के उनको दिखा रहा है कि ये देखो इसमें काम चलेगा। तो फिर ता अब्रुवन, वे बोले, देवता लोग बोले, सुकृतम इति, सुकृतम इति, यह सुंदर कृति है, मतलब संतुष्ट हो गए, यह सुंदर कृति है। वाव पुरुष सुकृतम, सचमुच जो यह जीवात्मा है वह सुंदर रचना है, जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा वो सुंदर रचना है। ता अब्रवीत, तो उन देवताओं ने कहा, यथा यतनम, नहीं, उन देवताओं से परमात्मा ने कहा, ता उनसे परमात्मा ने कहा, अब्रवीत यथा यतनम प्रविशत इति, जहाँ जहाँ अपना योग्य आश्रय समझो, इस जीवात्मा में, इस पिंड में जहाँ जहाँ अपना उचित आश्रय समझो, वहाँ वहाँ प्रविष्ट हो जाओ, अपना जगह ले लो। गमन करने वाले और भागने वाले दोनों को दिखाने के बाद वो पुरुष अर्थात जीवात्मा को प्रकट किया, जीवात्मा को दिखाया और उनसे बोला कि ये ठीक है। तो वो संतुष्ट हो गए, बोले कि हाँ ये सुंदर कृति है। और फिर परमात्मा ने बोला कि अब इसमें जहाँ जहाँ तुम उचित समझो वहाँ वहाँ अपना उचित आश्रय लेकर के प्रविष्ट हो जाओ। तो यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसको 5 तत्वों को प्रविष्ट होने के लिए कहा? नहीं, सभी देवताओं को, पंच तत्व, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये देवता पढ़े थे ना हमने। हाँ, और ये जो आप कह रहे थे ना, ये गौ और अश्व जो है, तो मतलब इसका क्या ये है, मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। हाँ, वो मैं ये बोल रहा था कि
जो गाम है उसका मतलब हम लेंगे गमन करने वाला, गाम का मतलब पृथ्वी। सब जैसे भगवान ने गाम शब्द यूज किया है पृथ्वी के लिए, गाम आविश्य च भूतानी। ये जो 15वां चैप्टर है, 15वां चैप्टर का 13वां श्लोक वो बोलते हैं, गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके उसको धारण करके अपने ओज से पुष्णामि, पुष्ण करता हूँ औषधियों को, सभी औषधियों को पुष्ण करता हूँ। कैसे? सोमो भूत्वा रसात्मक, रस रूपी सोम हो करके, अमृत हो करके। तो वहाँ, तो इसलिए मैं बता रहा था कि एक मिनट, मतलब ग जो है रूट वर्ड है। ग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ग का अर्थ होता है गमन करना। वो जो है आज की भाषा में ग से गौ जो बना, और गौ हमारा जो दूध देने वाले जानवर है गौ, गाय, उस पर वो रूढ़ हो गया। तो इसलिए गौ का मतलब हमारे दिमाग में वही सेट हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए मैं उसको समझाने के लिए बोल रहा था कि इस गाम जो शब्द है इसका मतलब है कि गमन करने वाला पिंड दिखाया। क्लियर हुआ? और परमात्मा का जो मतलब है वो प्रकृति से है ना, प्रकृति को बोल रहे हैं ना परमात्मा। कौन? यहाँ पे जैसे परमात्मा की बात हो रही है कि परमात्मा ने शरीर बना के दिखाया, हाँ, वो प्रतियोगिताओं को, तो वो परमात्मा जो है प्रकृति को बोल रहे हैं ना, अपर ब्रह्म को मतलब। हाँ, यहाँ पे अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म को सेपरेट नहीं करना है। हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं अपर ब्रह्म ही मानिए, क्योंकि वो अभी ये सब रचनाएं कर रहा है तो प्रकृति में लिप्त है, अर्थात वो अपर ब्रह्म के स्वरूप में है। तो आपका समझना सही है। और कोई क्वेश्चन? सर ये एवोल्यूशन की क्लॉक से देख सकते हैं? हाँ, प्रोसेस ऑफ, हेलो, म्यूट कीजिए। हाँ सर इसको प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन भी देख सकते हैं? हाँ हाँ, उसी वे में लेके चल रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के ही थ्रू लेके चल रहे हैं, नहीं तो इधर गाय घोड़े पैदा कर देंगे तो फिर उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो फिर सर अश्व का मीनिंग क्या है? मतलब गाम का मीनिंग तो ये हो गया, हाँ, गमन करने वाला। अश्व का क्या है? अश्व का मतलब तीव्र गति वाला, तेज गति वाला। पहले स्लो गति वाले पिंड को दिखाया उसने, फिर तीव्र गति वाले पिंड को दिखाया। वो लोग मना कर दिए, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर उसने जीवात्मा पैदा किया, अर्थात पुरुष जीवात्मा की उत्पत्ति की, और जीवात्मा को उनके सामने लेकर आए। जीवात्मा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें ये सारे देवताओं का वास हो सके, उनके लिए जगह मिल सके। तो वैसा पिंड उन्होंने दिखाया, और उसमें फिर उससे ये संतुष्ट हो गए, बोले कि ये सुंदर कृति है, और फिर उसमें प्रविष्ट हो गए। उनमें परमात्मा ने उनको प्रविष्ट होने के लिए बोला कि अपना अपना जगह देख लो और प्रविष्ट हो जाओ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी अभी उसने सृष्टि बनाई थी, और अभी हमने पढ़ा था कि उसने जलीय जीव उत्पन्न किया। जलीय जीव तो इनिशियली जो जल में सरवाइव कर सके, वो भी सबसे बड़ा वाला जीव नहीं बना होगा। जो इनिशियली जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मूव कर सके, इतना ही होगा, उसको ही उसने बनाया। उसके बाद तुरंत गाय और घोड़ा कहाँ से आ जाएगा? हाँ, तुरंत गाय और घोड़ा, और फिर तुरंत पुरुष कैसे आ गया? इतना कैसे एवोल्यूशन हो गया? कोई नहीं, ये पुरुष का मतलब तो जीवात्मा होता है। वो तो हमने पहले क्लियर कर रखा है भगवत गीता और लेकिन जीवात्मा भी समझो अगर पुरुष, तो वो मतलब उसमें सारे देवता स्थान ले सकते। इतना डेवलप कैसे हो गया वो एकदम से? नहीं, जीवात्मा किसी भी प्राणी को बोल सकते हैं, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या विस्तृत से विस्तृत हो।
एकदम जो नहीं दिखाई देने वाला है वो भी जीवात्मा है, और हाथी और व्हेल भी जीवात्मा ही है। तो फिर वो जो नहीं दिखाने वाला समझो छोटा सा कोई बैक्टीरिया है, हाँ। वो अगर हो गया तो उसमें सभी देवताओं को स्थान मिल जाएगा वहाँ पर? हाँ मिलेगा, बिल्कुल। मन को, जल को, क्योंकि ये तो ज्यादातर मतलब सभी अच्छा ठीक है। हाँ, इन सबको जगह मिलेगा, क्योंकि ये सभी पिंड के रूप में थोड़ी होते हैं, इनको जगह थोड़ी घेरना होता है। नहीं, जगह की बात नहीं। हाँ। मैं जगह का तो समझ रही हूँ। जैसे एक होता है, एक बैक्टीरिया है, वो मन है, मन क्या करता है, वो सोचता है ना, थिंकिंग होता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो वो बैक्टीरिया में किस तरह से माइंड वर्क करता है? हाँ, करता है। हृदय होता है, वो उस छोटे बैक्टीरिया में हृदय कैसे वर्क करता है? हृदय का मतलब ये नहीं, ये पंपिंग वाला नहीं, मतलब वो जो होता है इमोशंस वाला। तो ये चीजें फिर वहां पर कैसे काम करती है? ऐसे जैसे आप में काम करता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका बड़ा शरीर है इसलिए काम करेगा, उसका छोटा शरीर है तो नहीं करेगा। पर हम जो एवोल्यूशन कहते हैं वो किस हिसाब से? अगर पहले से ही सब कुछ है उसमें, तो ऐसा क्या है जिसको हम एवोल्यूशन नाम देते हैं? मतलब हम सभ्य होते जा रहे हैं, तो वो सभ्यता क्या है? उसका स्टेप वाइज विकास, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी बुद्धि और आपका जो भी वो सूक्ष्मता में जो उसके पास कम मात्रा में वर्क कर रहा है, मीन्स उस वहां पे प्रोसेसिंग स्लो है, आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो गई है। अच्छा, तो मतलब वहां पर मात्रा का भेद है? हाँ, मात्रा का भेद है वहां। हाँ जी। ओके, ठीक है। उसकी पोटेंसी, कहने का मतलब है कि पोटेंसी हर चीज की बढ़ती जाती है। तो ये जो हमारी पोटेंशियल बढ़ती जाती है, उसी को हम कहते हैं विकास होना। विकास होना। जैसे हमारी बुद्धि जितना सोचती है, बाकी दूसरे जीवों की हम यही कंपेयर करते हैं ना कि उसकी बुद्धि कम है, और नॉर्मली दिखती भी है, कुछ मामलों में किसी की ज़्यादा होती है, बट ऐसे दिखती है कि दूसरों की कम है। तो बुद्धि तो उसके पास भी है, बुद्धि मेरे पास भी है, तो उसी का विकास हुआ है। वैसे ही बाकी पिंडों में भी विकास होता है। तो जैसे कुछ एक जीवों में हम देखते हैं कि इमोशनली वो जो होते हैं ना, इंसानों से बेहतर होते हैं कई बार। तो उस मामले में वो अच्छे हैं। तो अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि वो भले उनका वैसे नहीं, लेकिन उस मामले में वो अच्छे हैं, मतलब हृदय उनके पास इंसानों से ज्यादा अच्छा है, ये हम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब अगला मंत्र देखते हैं। साथ में पढ़ेंगे, बड़ा है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम, प्रविशद्वायो प्राणो, भूत्वा नासिके, प्राविशद्दादित्यश्चक्षुर्भूत्वा क्षिणिः, प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नो षष्टिर्वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचा प्राविशं चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्रविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्
तो देखते हैं इस मंत्र को। बोल रहे हैं कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्रविशद्वायु। इसी टाइप का मंत्र सेम चौथे नंबर का ये है, चौथे नंबर का प्रथम खंड में भी था। और जो इसमें बता रहे हैं मैक्सिमम चीजें वो पहले बता चुके हैं, जो कंपेयर किए थे पिंड और ब्रह्मांड का। पिंड में जो है वो ब्रह्मांड में क्या है उसका काउंटर पार्ट, तो सेम उसी को अब प्रवेश कराएंगे। जो रचना करते हुए बताए थे कि ये पिंड में है और इससे ये उत्पन्न होता है, ऐसा करके बोले थे, लेकिन उसको हमने समझा था कि जो ये पिंड में है इसकी जगह पे ये चीज ब्रह्मांड में है। तो अब उसी को बताएंगे कि कौन कौन सा किसमें प्रवेश करेगा। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्रविशद, तो जो अग्नि है, अग्नि देवता है, वो कहाँ प्रवेश करेगा? वाक, वाणी बन करके मुख में प्रवेश कर गया। ठीक, वाणी बन करके मुख में प्रविष्ट हो गया। अब यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी टाइप शरीरधारी का वर्णन कर रहे हैं, या जो इस तरह का प्राणी होता है उस टाइप का। तो इतना गहराई से छानबीन नहीं करनी है कि अभी जलीय जीव था तो उसका जैसे मुंह नाक वगैरह सब कहाँ से हो गया, क्योंकि वो जब ये श्रुति फॉर्म में ऋषि के यहाँ पे है तो उन्होंने कुछ काफ़ी एवोल्यूशन हो गया है, तो उसके बाद उनके पास ये भाषा जो भी श्रुति के रूप में आई है, तो उन्होंने कुछ बड़ा ही सोचा होगा, एकदम से सूक्ष्म लेवल पे जाके तो बताएंगे नहीं, तो वही बता रहे हैं। अग्नि वाक भूत्वा, अग्नि जो है वाणी बन करके मुख में प्रविष्ट कर गया। परमात्मा ने बोला अपना अपना जगह ढूंढ लो और प्रवेश कर जाओ। तो अग्नि वाणी बना और मुख में प्रवेश हो गया। फिर वायु प्राण भूत्वा नासिके प्रविशत, जो वायु है वो प्राण बन करके, हम जहाँ सांस प्रश्वास करते हैं उसको प्राण बोलते हैं, हवा ही है लेकिन वायु को हम प्राण नाम देते हैं। तो वो प्राण बन करके क्या नासिका में प्रवेश कर गया, मीन सांस चलने लगी। आदित्य, आदित्य अब कहाँ जाएगा? क्या बताए थे? आँख में जाएगा, प्रकाश है। तो आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्रविशत, तो जो आदित्य है वो देखने की शक्ति बन करके आँख में प्रवेश हो गया। दिशा श्रोत्रम, दिशाएं जो आकाश की पार्ट हैं, आकाश का हिस्सा है दिशाएं, और उनकी तन्मात्रा क्या है? शब्द। तो वो कहाँ जाएंगे? दिशाएं श्रोत्र, कर्णेंद्रिय, कानों में प्रवेश हो गए, श्रोत्र बन करके कान में प्रवेश हो गए। औषधि वनस्पतया, और जो ये सृष्टि में अर्थात प्रकृति में औषध और वनस्पतियाँ थी, उनका जो स्वरूप है अर्थात उनका जो नेचर है वो पिंड में किस रूप में आ गए? लोमानी, लोमानी भूत्वा त्वचम प्रविशन, रोएं बन करके त्वचा में प्रविष्ट हो गए। फिर आगे बोल रहे हैं चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ जाएगा? मना भूत्वा हृदयम प्रविशत, मन होकर के हृदय में प्रवेश किया। चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रवेश किया, ये हमने कल भी देखा था। चंद्रमा का मन से कंपेयर क्यों किया गया है? क्योंकि मन जो है इधर पिंड में अप डाउन करता रहता है, कभी एग्रेशन में लाता है, कभी डिप्रेशन में लेके जाता है। सेम चंद्रमा की तरह कभी ज्वार लाता है, कभी भाटा लाता है। पूर्णिमा के दिन पे वो ब्रह्मांड को भी परेशान करता है और पिंड को भी परेशान करता है, तो उससे मन प्रभावित होता है।
फिर आगे देखते हैं, मृत्यु अपान भूत्वा, मृत्यु जो है अपान, अपान वायु बन करके कहाँ प्रवेश कर गई, नाभि प्रविशत, नाभि में प्रवेश कर गई। आप, और जो जल, जल महाभूत है अर्थात जल रूपी देवता, वो रेता, रेता मतलब शुक्र बन करके शिश्नम प्रविशन, शिश्नम प्रविशन मतलब कि उपस्थ में प्रवेश किया, जननांग में। तो ये इन्होंने बताया। फिर से देख लेते हैं, अग्नि जो है वाणी बन करके मुख में प्रवेश किया, वायु प्राण बन के नासिका में, सूर्य नेत्र बन करके अर्थात दृश्य शक्ति बन करके आँख में, दिशाएं श्रोत्र बन करके अर्थात सुनाई देने की क्षमता बन करके कान में, औषध और वनस्पति जो हैं रोए के रूप में आ गई, और चंद्रमा मन बन करके हृदय में अर्थात मन के स्वरूप में हृदय में है, जो प्रकृति में चंद्रमा है वही मन के रूप में पिंड में है। तो फिर और मृत्यु, मृत्यु अपान होकर के नाभि में प्रवेश कर गई, जल महाभूत जो है जल देवता वो शुक्र बन करके जननांग में प्रवेश हो गए। इतना बताया। ये कल भी हमने देखा था ऐसा ही, जब उत्पत्ति हो रही थी सबकी तो सेम ऐसे ही बताए थे, बल्कि इससे डिटेल में बताए थे। आगे बढ़ें। हाँ जी बोलिए। मृत्यु के टाइम ये प्रोसेस रिवर्स होगा, मृत्यु के टाइम ये एक उस ऑर्डर में आए, उस ऑर्डर में निकलेंगे वापस। अभी देखते हैं, महर्षि के हिसाब से चलेंगे ना, अपने हिसाब से क्यों बोले। तो अब आगे देखते हैं, अभी तो इनकी भूख प्यास चल रही है, पालन पोषण कैसे होगा, भूख प्यास की अभी जिम्मेदारी है, वो कैसे ठीक होगा। तो अगला मंत्र देखते हैं, साथ में पढ़ेंगे। तमसना या पिपासे, अब्रुतामा वाभ्याम, अभिप्रजानिहीति, ते अब्रवीदेतास्वेव, वाम देवतास्वाभाज्याम्येतासो, भागिन्यो करोमीति, तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते, भागिन्यावेवास्याम् असनाया पिपासे भवतः। तो इस मंत्र को देखते हैं, बोल रहे हैं कि तम असना या पिपासे अब्रुताम। तो परमात्मा ने तो उनको बोल दिया, देवताओं को बोल दिया कि अपना अपना जगह ढूंढ लो और अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाओ, देख लो अपना अपना कहाँ कहाँ पे जगह बनता है, वैसे प्रविष्ट हो जाओ इस जीवात्मा में अर्थात शरीर में। तो उन्होंने प्रवेश पा लिया अपनी अपनी जगह देख के। तो उनके लिए जो भूख प्यास को पैदा किया था, परमात्मा ने भूख प्यास बनाई थी कि भूख प्यास से उनको वो किया था, भूख प्यास डालने के लिए उनको बनाया था भूख प्यास को। तो भूख प्यास बोले परमात्मा से, असना असना या पिपासे, तम असना या पिपासे अब्रुताम
वे परमात्मा से भूख और प्यास दोनों बोली। क्या बोले? आवाभ्याम अभिप्रजानी ही, हमारे लिए भी व्यवस्था कीजिए। उनको तो भेज दिए कि जाओ अपना अपना जगह ले लो, हमारे लिए क्या व्यवस्था है? तो इति वो उनके लिए बनाया था तो उनके साथ ही होंगी ना वो कनेक्टेड, ऐसा नहीं, वो पहले से कनेक्ट नहीं किया, अभी नहीं बताया, अभी बता रहे हैं कहाँ जाना है। हाँ, उनके साथ ही होंगे, लेकिन उसका सीक्वेंस बता रहे हैं ना, हमको कैसे समझ आएगा कि वो उनके साथ हो लिए? तो वो बताएंगे। आपका कहना ठीक है, बट वो बताएंगे उनके साथ हो लिए, वो भी बात बताएंगे। तो वो बोले उनसे कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था कीजिए। इति ते अब्रवीत, ऐसा सुन करके, ऐसा उन्होंने कहा तो वो परमात्मा बोले, वाम, वाम मतलब कि तुम दोनों, एतासु देवतासु एव आभजामी, तुम दोनों को मैं इन देवताओं को दे देता हूँ, देवताओं में भागीदार बना देता हूँ, देवताओं में तुम लोगों को भागीदार बना देता हूँ। एतासु भागिन्यो करोमि इति, अर्थात मैं तुमको इनमें भागीदार बनाता हूँ। तस्मात् यस्यै कस्यै देवतायै हविगृह्यते, तो जिस किसी भी देवता के लिए हवि दी जाएगी, अर्थात आहुति दी जाएगी, जो भी आहुति ग्रहण करेगा, एव भागिन्यो भवता, उसमें हिस्सेदार बन जाना। जो भी देवता कुछ भी हवि ग्रहण करेगा वो तुम्हारे माध्यम से ग्रहण करेगा। तो इस तरह से देवताओं के साथ इनको चिपका दिया, सबकी भूख प्यास रहोगी। तो उस परमात्मा से उस भूख प्यास ने बोला कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था कीजिए। तो ऐसा सुन करके परमात्मा बोले कि तुम दोनों को इन देवताओं का भाग देता हूँ, इन देवताओं में भागीदार बनाता हूँ, और इन देवताओं को जो भी आहुति होगी, जो भी हवि दी जाएगी, ये देवता तुम्हारे माध्यम से ही उसको ग्रहण करेंगे, अर्थात तुम उसमें भागीदार हो। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द्वितीय खंड पूर्ण हो जाता है। इति द्वितीय खंड